अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आजाद चाय वाला। हम हैं मीरपुर आजाद कश्मीर के एक इंडस्ट्रियल जोन में। यहाँ पे एक कंपनी ये चलाते हैं महमूद शाह साहब, मीर गारमेंट्स फैक्ट्री। और ये रेडीमेड गारमेंट्स जो होते हैं ना वो तैयार करते हैं लेडीज वाले। तो हमें एक फिल्मिंग कर रहा था तो साथ ही गुजर रहे थे, इन्होंने पहचान लिया। तो जब इन्होंने सलाम दुआ की, मैंने पूछा आप क्या करते हैं? कहते मैं ये काम करता हूँ। मैंने बोला आपको एक अब जुर्माना पड़ेगा एक इंटरव्यू का, ठीक है? सो हम सब एजुकेट हुए इस मौजूद पे, इस टॉपिक पे। तो फोन बंद कर दीजिए इसको। तो आप पीछे देख सकते हो ये सारे इनके कपड़े वगैरह जो इन्होंने तैयार किए हुए मुख्तलिफ है, नाइसली पैक्ड है, सब एक एक डिजाइन के। ये सारे दुकानदारों को जाते हैं। इनकी मैं फैक्ट्री की आपको थोड़ी झलक दिखाता जाऊंगा, बीच में आप देखते रहोगे इंशाल्लाह। इनसे अब बात करते हैं। आप, आपको कितना वक्त हुआ यहाँ पे काम करते हुए? इस जो तकरीबन रेडीमेड सूट बना के बेचने में 10 से 12 साल हो गए। माशाल्लाह, अच्छा सा एक्सपीरियंस है। तो आप इसमें क्यों आए, कैसे आए? मैं शुरू में एक दुकान पे सेल्समैन था, रेडीमेड की दुकान थी। अच्छा जी, मीरपुर में ही। तो उसके बाद मुझे अपना काम करने का एक शौक था, तो उस लिहाज से मैंने इसको इनिशियली तो लो लेवल से स्टार्ट किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टेज पे हूँ। एज अ वन मैन दर्जी स्टार्ट किया? हाँ जी बिल्कुल। तो शुरू में मैंने ये काम खुद सीखा। अच्छा, तो लेडीज का क्यों करते, जेंट्स का क्यों नहीं करते? लेडीज का भी जेंट्स का भी ठीक ही है, लेकिन मुझे शुरू में ही मैंने लेडीज का किया, इसी में एक्सपीरियंस है, फिर इसी में मैं बढ़ता गया और इसी में मैंने आगे फिर। अच्छा, कोई प्रॉफिट का मसला नहीं है? ये नहीं है कि मर्द कम खरीदते हैं कपड़े, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो एक जो टिपिकल सूट होता है हम उठा लेते हैं, इसकी तो 3 लाइफ साइकिल है। एक आप खरीदते हो कपड़ा, हाँ जी, फिर आप इसमें जो डालते हो, मेहनत डालते हो, एक्चुअली इसको वजूद में लाते हैं, कपड़ा साइज बना दिया। तो उसके बाद ज़ाहिर आपको उस पर प्रॉफिट मार्जिन लगाना पड़ता है, तनख्वाहें लेनी पड़ती हैं, फिर आप दुकानदार को देते हो, फिर दुकानदार ये खरीदता है, फिर दुकानदार इसको आगे बेचता है। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। आपको ये कपड़ा जो रॉ मटेरियल है इस आम सूट का कितना पड़ता है? ये मुख्तलिफ होता है। जो पाकिस्तानी कपड़ा है वो तकरीबन 5 से 6 गज एक सूट पे लगता है लेडीज। अच्छा, दुपट्टे के अलावा। ठीक। हम चूंकि ये बेसिकली खरीदते हैं बिल्कुल प्लेन कपड़ा, उसके बाद मर्जी के कलर करवाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगला होता है इसकी डिजाइनिंग। ठीक। डिजाइनिंग के लिए फिर ये है कि यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर पे लड़का बैठा होता है, वो डिजाइन करता है, एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन करता है। ठीक। फिर उसके बाद वो एम्ब्रॉयडरी होने के लिए यहाँ से लाहौर वगैरह जाती है एम्ब्रॉयडरी के लिए। सो ये तो बहुत मैं समझता हूँ कपड़ा लेते हो बस यहाँ पे सील नहीं, ऐसा नहीं है। एम्ब्रॉयडरी होके आती है, फिर उसके बाद कटिंग, स्टिचिंग, फिर पैकिंग, फिर उसके बाद ये सेल आउट। तो अब यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी क्यों नहीं करते? वो मशीन से होती है एम्ब्रॉयडरी की? अब असल में पाकिस्तान में बड़ी मशीनें हैं। वहाँ पे ये है कि आपको एक वक्त में 100, 200, 400 सूट बना के दे सकते हैं। अच्छा, इतनी यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। वो ठीक है, अगर आपको वही डिजाइन बार बार दोहराना है तो कर सकते हैं। तो अच्छा, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। जो बिल्कुल रो कपड़ा होता है, बिल्कुल रो आप लेके आए, वो कितने का पड़ता है एक सूट के लिए? तकरीबन 400, 500, 550 का वो कपड़ा आ गया। हाँ जी। फिर अगले स्टेज पे आपने डिजाइन कर दिया, वो तो अलग तनख्वाहें होगी। आपने अब लाहौर भेज दिया, रंग करवाया, सॉरी, रंग कितने का होता है इस पे उसी एक सूट? तकरीबन 100-150 रुपया कलर का उसमें। ठीक है, आप तकरीबन सारे कलर भी मिल जाते हैं। ठीक, कपड़ा कलर्स में भी मिल जाता है। ये होता है कि आपको कौन सा डिजाइन बनाना है। तो आप कलर में अगर लें तो सस्ता नहीं पड़ेगा? नहीं, इसी तरह ही है तकरीबन, सेम पड़ता है, कोई खास फर्क। तो फिर आप लाहौर बेचते हैं? हाँ जी। लाहौर से जब वापस हो गया तब कितने का? उसके बाद ये स्टिचिंग ही है। नहीं, अब लाहौर का वो जो उन्होंने कढ़ाई की उसका कितना खर्चा होगा? कढ़ाई का ये होता है कि वो डिजाइन के हिसाब से है। ठीक, 150 रुपए से कम अज कम उसका ये होता है। ज्यादा से ज्यादा वो तो फिर 800-1000 रुपए तक भी। और ये जो क्योंकि हमने कोई सैंपल देना है आपको, तो मैं जोड़ा खोल सकता हूँ? जी बिल्कुल, इससे लेते हैं। ये एक सूट है। इसका सबसे पहले हमने प्लेन फैब्रिक खरीदा, ठीक। फिर उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी की डिजाइनिंग हुई, फिर एम्ब्रॉयडरी होके आया। उसके बाद ये लेसें और ये टसल इसको कहते हैं, टसल। और ये बाजू के लिए एक सेपरेट हमने डिजाइनिंग कपड़ा खरीदा, फिर ये लेसें लगाई। तो प्लेन ट्राउजर आजकल इसकी फैशन में है, प्लेन ट्राउजर बन रहा है। फिर उसके बाद ये दुपट्टा लिया, सेम कलर में दुपट्टा, वो फैशन के हिसाब से हम करते हैं। अच्छा, तो इस पे ये कितने का खर्चा पड़ा आपको? ये जो इंडिविजुअल सूट हमने ये तकरीबन इस हालत में मुझे 1400 से 1500 रुपए में पड़ा। यानी जब लाहौर से वापस आया? हाँ जी, टोटल कास्ट पड़ी। नहीं, लाहौर से अभी हम वक्फे हम कर रहे हैं स्टेज बाय स्टेज। ठीक है, तो लाहौर से वापस आया, कितने का ये पड़ा? इसकी कढ़ाई, ये जो एम्ब्रॉयडरी है, हमें तकरीबन 160-65 रुपए में। तो आप तकरीबन हम 800 तक पहुंच चुके हैं। हाँ जी, तो 800 तक पहुंचे, फिर आप इस पे क्या करते हैं? आप सीते हो उसको? हाँ जी। उसके बाद ये कटिंग होती है इसकी। अच्छा, कटिंग के बाद ये स्टिचिंग होती है। ठीक।
फिर ये है कि आपने डिजाइनिंग में देखना होता है इसमें कि आप हमने ये लैसें लगाई हैं एक्स्ट्रा, ठीक, इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए ये लैसें लगाई हैं। आप कुछ भी लगा सकते हैं, लैसें लगा सकते हैं या मुख्तलिफ चीजें आप एम्ब्रॉयडरी की बनवा के लगा सकते हैं। ठीक, शनील वगैरह भी चलती है सर्दियों में, अच्छा। उसकी एक पट्टी बनती है और वो घेरे के एंड पे लगती है, इस तरह का हो सकता है। वो आपके अपने डिजाइन जो आपने अपने माइंड में सेट किया होता है कि मुझे ये डिजाइन चाहिए, या मार्केट में आपने देखना होता है कि ब्रांड क्या बना रहे हैं, तो ब्रांड उनकी कॉपी कर रहे हैं, वो तकरीबन मिलता जुलता होता है। हाँ, वो तो ये तो ऐसा नहीं होता कि उनकी 100% कॉपी होती है, लेकिन वो मिलती जुलती कॉपी, उसके लिए फिर आप वो अपनी तरीके से चीजें सेटिंग करते हैं। बहुत जबरदस्त आइडिया। तो 800 तक जब ये 1400 तक पहुंची, बीच में क्या रह गया? बस वो अपने जो ये दुपट्टा है, दुपट्टे की डाई है 200 रुपए का तकरीबन लाहौर से। अच्छा, वो होता है, और फिर वेजेस दी आते हैं। हाँ जी, 200 रुपए का तकरीबन दुपट्टा होता है, 50 रुपए डाई के हैं। तो जो आप एक सूट की सिलाई का कितना देते हैं? सिलाई का इस डिजाइन का तकरीबन मुझे 300 रुपए तकरीबन पड़े हैं माशाल्लाह, यानी कि 280, 60, 70। मैं आपको रफ बता रहा हूँ, रफ है, हर चीज रफ है, लेकिन है एक्यूरेट। ये नहीं कि एब्सोल्युटली नोक है, नेल यानी उनका कहते हैं सुई का दाग, यानी एब्सोल्युटली वो है, बट इट्स 90% एक्यूरेट है। ठीक है, तजर्बे से अब हमने इनको टाइम नहीं दिया, 5 मिनट में हमने इनको कहा कि हम पहुंच रहे हैं, सब आप समझ जाओ। जो आप फैक्ट्री की फुटेज देख रहे हो वहां पे आपके कुछ कारीगर बैठते हैं, लेकिन आपने ये भी कहा कि आपका इतना काम होता है, आप आउटसोर्सिंग करते हो। वो आउटसोर्सिंग इसलिए करते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है, या आउटसोर्स इसलिए करते हैं कि यानी आपके पास काम बहुत ज्यादा है? दोनों वजह हैं। दोनों वजह। एक तो ये है कि काम भी ज्यादा बनाने के लिए यहाँ पे कारीगर हमारे पास कम है। अच्छा। और दूसरा ये है कि सस्ता भी पड़ता है। ठीक। और तीसरा एक इसमें प्लस पॉइंट भी है कि हमारे यहाँ पे बेशुमार औरतें ऐसी हैं जो घरों में बैठी हैं और उनको जरूरत भी है काम की, तो उनके लिए हमने ये सोच रखा है कि उनको उनके घर में काम मिले। जबरदस्त। मीर साहब के लिए ना मेरा, मीर साहब इनको कह रहा हूं, मीर साहब, मीर तो इनकी कंपनी है, महमूद साहब के लिए मेरे पास ना एक बाजी हैं जो मुझे उन्होंने प्राइवेटली एक बार लिखा था कि मुझे ना एक आप बंदा काबल बता दीजिए जो पाकिस्तान में मेरी कपड़ों की फैक्ट्री के लिए, मेरी जो उनका कपड़े का बिजनेस उसके लिए प्रोडक्शन दे दे। तो इंशाल्लाह वो मैं बाजी के डिटेल्स इनके लिए शेयर कर दूंगा, एंड आई एम श्योर हजारों बंदे सीख भी रहे हैं, एंड यू कैन ऑब्वियसली गो इनटू दिस बिजनेस। अब जी आ गया 1400 का सूट, टोटल पड़ गया तकरीबन। जब आप दुकानदार को देते हैं, आप कितना प्रॉफिट इस पे लगाते हो? 20, 30, 40? ये ऐसा होता है कि हमने तकरीबन 100 रुपया, तकरीबन 100 रुपया हमने इस पे, ये जो हमारे एक्स्ट्रा अखराजात हैं, मुलाजम और लड़के और ये बिजली का बिल और ये किराया वगैरह सब कुछ, सारा कुछ, ये तकरीबन 100 रुपया हम अंदाजे के तौर पे डाल देते हैं। तो आप 1500 का पहुंच गए सूट। हाँ जी। आगे हम 16, 1650 का सेल करते हैं, होलसेल। हाँ जी, ना जी, हाँ जी, सीरियसली? जी जी। मैंने अपनी वाइफ के लिए लिए ना यार, वो तो काटते हैं फिर वो जो होते हैं असल आगे जो असल जो कमाई है कौन का कर रहा है? वो तो आगे दुकानदार कर रहा है ना। तो बस अखबार तो आप ये नहीं करते कि एक हमें यह है कि हम दुकान पे भी मैंने ली है, लेकिन ये है कि अगर आपके पास दुकान नहीं है तो ये है कि क्वांटिटी उठाते हैं ना। हाँ, ये भी बात है, क्वांटिटी। हम किसी 100 सूट उठा लिया तो इट्स मीन कि उसने मुझे 15,000 रुपए दिए। हाँ, सही है, सही है, वो समझ ऐसा होता है। हाँ हाँ, क्योंकि हम पानी का भी काम करते हैं। मैंने कहा ना मेरे बिलियंस ऑफ प्लेस हुआ करते थे, बिलियंस ऑफ प्लेस, राइट? तो बंदा कहते यार जब बिलियंस आपके कस्टमर हैं तो आपको तो यार 1-1 रुपया भी हो तो नहीं, उसमें इतना जर्रा बराबर होता है, बस हम गिनती के हिसाब से ना पैसे पूरे कर लिया करते थे। ठीक है, 28-23 हमारे वो क्या कहते हैं मुलाजम थे, 30 लाख हमारा सिर्फ सर्वर का महीने का खर्चा आया करता था, तो वो कहाँ से पूरा करते थे? अच्छा, तो ये जो सूट है ये कितने का, जो दुकानदार है कितने का बेचते हैं आगे? वो आगे तो मुख्तलिफ अपने हिसाब से बेचते हैं, कुछ लोग बार्गेनिंग करते हैं, कुछ तो फिक्स प्राइस पे बेचते हैं। ठीक। फिक्स प्राइस वालों का भी अपना है, कोई 20 से 25% वो उस पे रखते हैं मार्जिन। अच्छा। और जो बार्गेनिंग करते हैं वो अंदाजे पे बता देते हैं 4000 का है, 3500 का है, 3200 का है। ठीक। फिर वो बार्गेनिंग करके यानी कि प्रॉफिट के 100 कमा लें, 200 कमा लें, 1000 कमा लें, तो वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से वो, लेकिन वो इसका मतलब अगर वो आपसे 16, 17, 18 का ले रहे हैं तो वो बंदे ऑलमोस्ट डबल कमा रहे हैं। और सर उनसे कस्टमर बार्गेन करता है, कमाई तो है उनके पास। हाँ, कमाई तो है। ठीक है, तो अगर किसी बंदे को इस बिजनेस में आना है तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, उसकी क्या सेटअप होगी? आपकी तो मैं शायद 8 स्टेशन लगे हुए नीचे। हाँ जी। तो वो ऐसा है कि ये एक तो ये है कि या तो आपके पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हाँ। फिर ये है कि उस हिसाब से आप अपने पूरी चीजें मैनेज करते हो। ठीक। मुझे इसका एक बाकायदा मैनेजमेंट है आपको करनी पड़ती है कि मुझे कितना माल चाहिए, रॉ मटेरियल कितना चाहिए,
कपड़ा कितना चाहिए, सो एंड सो। ये ऐसा नहीं है, ये सीखने के बगैर कुछ भी नहीं है, ये बाकायदा आपको सीखना पड़ेगा। पहली बात ये खत्म हो जाती है कि आप बगैर सीखे हुए ये काम स्टार्ट ना करो। तो अगर ये सीखने की बात हो रही है तो मैं हर बंदे के जिसके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं एक चीज कर रहा हूँ, अगर आपको मैं कहूँ कि आप जी 50-60 हजार रुपए ले लें बच्चों से, आप एक महीना यहाँ पे उनको अप्रेंटिस के तौर पे रख सकते हैं? नहीं, मैं तो पैसों के बगैर भी सिखा सकता हूँ। सारे यही कहते हैं, आज तक किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि मैं पैसे ले लूंगा, लेकिन मैं इसरार करता हूँ। मैं आपसे आई वांट टू प्रॉमिस, आप कभी भी किसी को फ्री में नहीं सिखाओगे, कभी भी फ्री में नहीं सिखाना। पता है क्यों? एक तो नाजायज फायदा उठाते हैं, दे डोंट टेक इट सीरियस। जब भी आप मुफ्त की किसी को चीज देते हो ना, वो उसमें ध्यान नहीं देते। मैं दे चुका हूं, मैं हजारों बंदों का एजुकेट करता हूं। जो इन्फाक सेंटर्स हैं, हमने मुफ्त में स्टार्ट किया था, इट डजंट वर्क। ठीक है, जो आपको पेड में रिजल्ट मिलता है वो कभी फ्री में नहीं मिलता। और दूसरा क्या है कि ये बच्चे हमारे वैसे ही हजारों जाया कर रहे हैं डिग्रियां लेके, फजूल डिग्रियां, जिसका आपको कुछ मिलना नहीं है। सो इनको ना मैं कीमत लगाऊंगा, ही हैज टू एक्सेप्ट। ठीक है, 60,000 रुपए, 60,000 रुपए के एक आपने 1 रुपया नहीं देना। आप आओगे, खाना अपना, आपकी रिहाइश अपनी, आपका हर कुछ अपना। इनका नंबर जो ना मैं नीचे ठोकने वाला हूँ, 03445010,838। अच्छा, ये इनका नंबर है। आप इनसे रब्ता करिए प्लीज, इनका वक्त मत जाया करना। ठीक है, ये आपको कुछ और नहीं बता सकते अदर देन कि आप आओ यहाँ पे, आप इनसे आके फैक्ट्री टूर एब्सोल्युटली ले सकते हो, इन्होंने इजाजत दे दिया। सेक्टर D1 मीरपुर आजाद कश्मीर में इनकी फैक्ट्री, यहाँ पे आपने आना है। ऑब्वियसली इतला देख के आना है, बगैर पूछे नहीं आना। और अगर ये आपको इजाजत देते हैं जबरदस्त, अगर नहीं देते तो बुरा मत मनाइएगा, मे बी उस वक्त ये बिजी है एक्सेट्रा। अगर आपको इनकी अप्रेंटिसशिप लेनी है, 30 दिन की अप्रेंटिसशिप होगी। ठीक है, सुबह जब ये स्टार्ट करते तब आना है, शाम को जाना है। ये आपको बताएंगे कि कैसे आउटसोर्सिंग की जाती है, कैसे मटेरियल लिया जाता है, कैसे काम करवाया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है एम्प्लॉइज को, और फिर कैसे आगे बेचा जाता है। ठीक है, यू मस्ट, जो मैं हर बंदे को कहता हूं, तो एहतरामन इनके इलाके में आप नहीं कर सकते। यू कांट बिकम अ कॉम्पिटिटर। अपने उस्ताद को जाके उनकी टांगे नहीं काटते, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट थिंग। और पैसे इनको एडवांस में देने हैं, कोई उधार कोई नहीं है जी मैं बाद में दूंगा, और जी मैं 1 हफ्ते के बाद मैंने अपनी मर्जी बदल दी, ना, ये कोई नहीं होगा। मर्जी वर्जी कोई नहीं है, नो रिटर्न, नो कुछ नहीं। आप 60,000 दोगे तब आपको एजुकेशन मिलेगी, और दिस इज अ प्रॉमिस मेरे साथ करनी है, कभी किसको मुफ्त में ना देना। पक्की बात है ना? अगर 3 भाई इकट्ठे आते हैं तो चलो 1,20,000 ले लो, ठीक है, और 3 को कर दो, बट आई एम सॉरी, वरना आपको इससे इजाजत नहीं है। अच्छा, तो आपने भी कहा कि आप एक्सपेंशन कर रहे हो इस लिहाज से कि आप अपनी दुकान ले लिए, तो वहां पे इंशाल्लाह ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट डिजाइन बेच सकोगे। आप ये क्यों नहीं करते कि ओपनली कह दो, हमने हर कंपनी जो मेजर है ना, कढ़ाई, कपड़ा, ये जो भी होते हैं यार, कुछ बता दो यार, कार्डी हो गया, जो भी, हमने सबकी नकल लगानी है, क्योंकि नकल लगाना इज नॉट अ जुर्म। ठीक है, और आपको वही चीज हमारे से मिलेगी, सस्ती मिलेगी। मैं नहीं कहता कि उसके यानी क्वालिटी के बराबर होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। कपड़ा तो कपड़ा होता है, ठीक है, दे विल ट्राई देयर बेस्ट। आप ये क्यों नहीं ओपनली कह रहे, उसका ओपनली लगा दो कि हम ना हर जो मेजर होता है ना, उसका नाम डिजाइन हम कॉपी करेंगे एज मच एज पॉसिबल, एंड इट इज नॉट इलीगल। कोई आपको सू नहीं कर सकता। डिजाइन इज अ क्रिएटिव थिंग, कोई बंदा आपको सू नहीं कर सकता। आपको लुक यू कांट, नहीं कर सकते यार। आई ट्राइड कॉपी राइटिंग थिंग्स, सालों लग जाते हैं कॉपी राइट करने में। ये 3 महीने का एक सीजन होता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ। ओके, वापस आते हैं सेटअप पे। बंदे ने एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, जितना आपके 8 स्टेशन लगे हुए, इतनी माशाल्लाह फैक्ट्री है, उसकी सेटअप कॉस्ट क्या है? ये आपकी जो अच्छी खासी इंडस्ट्रियल मशीन है, असल में ये इसमें आगे भी चीजें मुख्तलिफ आ जाती हैं। ठीक, एक तो ये है कि खुद ही आपने अपनी प्रोडक्ट बनानी है और आगे सेल करनी है। अच्छा, वन मैन। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ किसी से स्टिचिंग करवा लें, CMT जिसे कहते हैं, हाँ, रेडीमेड की, उसमें टंग में या उसकी जुबान में। और उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप बना बनाया खरीद के सेल कर लें। ये भी है। मैं चूंकि शुरू से ये कर रहा हूँ, मेरा ये काम था, मैंने खुद शुरू से, इसलिए मैं ये सारा मेरा अपना है, और आगे अभी जाके मैंने दुकान भी ली है, सेल कर रहा हूँ। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि पूरा सेटअप होना चाहिए आपके। तो आप 2 मशीन से स्टार्ट कर सकते हो, किसी से एक मशीन से। हाँ जी, आप मुझसे मैन्युफैक्चरिंग करवा लें। आपके पास अगर माल चाहिए आपको, आप अपनी मर्जी के डिजाइन दे के मुझे, और वो भी बना सकते हैं, आगे वो सेल कर लें, होलसेल कर लें, जैसा भी है, वो भी जबरदस्त आइडिया। तो मेरे पास यहाँ पे तो स्टिचिंग यूनिट है, ठीक, क्योंकि मैं खुद एम्ब्रॉयडरी बाहर के बड़े यूनिटों से करवा रहा हूँ। ठीक है,
इसी तरह यह है कि आप अगर तो जो सेटअप मेरे पास है ये लगाना है तो ये तकरीबन 2-2.5 लाख में लग जाता है। माशा, ये पूरे 8 के 8 स्टेशन। हाँ जी, ये मशीनें भी हो सकती हैं इसमें, ये कटिंग टेबल और कटिंग मशीन और प्रेस की स्टीम प्रेसर है जो, और इसी तरह ये छोटा मोटा ये स्टॉक रखने के लिए। और ये आप इससे बड़ा तो खैर जितना मर्जी बड़ा कर लें, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। तो खैर इसको भी मेंटेन करने के लिए अच्छी खासी अमाउंट चाहिए। अच्छा, हाँ जी, ये मुख्तलिफ चीजें हैं इसमें। बेसिक समझने की जो सही समझने की चीज ये है कि ये जरूरी नहीं कि आप स्टिचिंग यूनिट भी अपना बनाओ, एम्ब्रॉयडरी मशीनें भी अपनी लो और डिजाइनर भी अपने रखो, ये बहुत बड़े ब्रांड का काम है। अच्छा, आप एक उसका एक हिस्सा पकड़ लो। जिस तरह हम गेम डेवलपमेंट ना ऑफ्टन क्या करते हैं, कभी कभार हम जो आर्ट वर्क होता है वो बाहर आउटसोर्स कर देते हैं। फिलीपीन कर दिया, मलेशिया कर दिया, रोमानिया कर दिया, वहां से आता है। कभी कभार हम प्रोग्रामिंग के कुछ हिस्से होते हैं वो आउटसोर्स कर देते हैं। सो ये वो चीज एब्सोल्युटली मुमकिन है। आप कहते हो जब छोटा सा भी है वो आप अकेले स्टार्ट करो, किसी के साथ तजुर्बा हासिल कर लो। एंड या बेहतर यह कि यार उस जंजल में से क्यों गुजरते हो, इन्होंने वो सारा सेटअप जो किया हुआ है, आओ इन्होंने अपना उस पर अपना मार्जिन लगाना है जितना इनको जायज है, आप फिर ले लो, फिर दरमियान में जो है आप रख लो। आपको वो बस खरीदना ही है, बेचना ही है। और आपके अपने अपने डिजाइन, इतनी फैशनिस्टास बैठी हुई हैं जिनके जहन में आता है जी मैंने ना फैशन हाउस खोलना है, तो ये बंदा बैठा हुआ है आपके ऑर्डर लेने के लिए। ठीक है, आप अपने वो डिजाइन बनाओ अपने कंप्यूटर्स पे, अपने जहां पे भी है इनसे आके मुलाकात करो, एंड ही विल टर्न योर डिजाइन इनटू रियलिटी। ठीक है, ये इंडस्ट्री मरने वाली तो नहीं है। नहीं, खैर कपड़े तो सबने पहने, हमेशा कपड़े ऐसे ही है, कपड़े सबने पहने हैं। और ये भी इसमें एक ऐसी चीज है, आपने बात की जो क्रिएटिव चीज है, वाकई बहुत क्रिएटिव है। हाँ। एक तो इसके मौसम चेंज होते रहते हैं, उसके साथ साथ आपको स्टफ चेंज होता है आपके पहनने का। फिर ये है कि यहाँ पे आपको कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये ऐसी चीज नहीं है जो एक दफा बना ली तो सालों बेचो। बहुत ही क्रिएटिव चीज है और बड़ी ध्यान से ये बनानी पड़ती है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये है कि आप सिंगल पर्सन भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक। यस, मैं मिसाल देता हूँ कि आपके पास 10 सूट बनाने की गुंजाइश है तो मार्केटिंग बड़ी जरूरी है। आपके पास आपकी प्रोडक्ट 1 पीस है, 10 पीस है, 1000 पीस है, वो सेल कहाँ होंगे ये बहुत जरूरी है। ठीक, मिसाल देता हूं कि अगर आपने 10 पीस बना लिए, आप अच्छे दर्जी हैं, डिजाइन कर लेते हैं, कॉपी कर ली, जो भी आपने कर लिया, वो 10 पीस बना के बेचेंगे किस पे? हाँ, उसके लिए आपके पास आगे कोई ऐसी सेटिंग होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए। मार्केटिंग में तो मार्केट कहते हैं, लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि कोई एक आधी दुकान ऐसी होनी चाहिए, कोई वाकफ होना चाहिए जहाँ पे आपके 10 सूट आपसे खरीद ले। सही है। और फिर ये है कि आपको बनाने भी इतने अच्छे चाहिए, साफ सुथरे बनाने चाहिए, वो डिजाइन भी उस मौसम के हिसाब से बनाना चाहिए। तो ये एक सिंगल बंदा शुरू करके आगे 10 बंदे साथ लगा ले। आप जब ये कपड़ा बनाते हैं, आप क्या अपना लेबल इस पे ठोकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, हमारा अपना लेबल। तो क्या कोई अगर बंदा कहेगा जी मैंने अपना लेबल नहीं, मैं आपको अपना लेबल ठोकना जायज नहीं है, आप क्या उससे थोड़े पैसे फालतू लेते हैं? नहीं, खैर वो मुझे अगर कोई कहता है कि ये मेरे नाम का लेबल लगाना है और ये मेरे 1000-2000 पीस की तुमने स्टिचिंग करनी है, हाँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टिचिंग कर रहा हूँ। ठीक, अगर कोई मुझे कहता है कि 0 से लेकर एंड तक, शुरू से लेकर आखिर तक मुझे ये डिजाइन चाहिए बनाने तुमने, तो फिर भी मैं वो भी कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा अगर मुझे कोई स्टिचिंग के लिए कहे कि ये मेरे पास 1000 सूट है, स्टिचिंग करके दो, इस पे ये मेरे ब्रांड का ये लेबल लगा के दो, तो मैं लगा दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं। जबरदस्त, ऑसम। तो बंदो, आई होप यू बीन एजुकेटेड। मैं तो डेफिनेटली एजुकेटेड हूँ। मुझे जो सबसे शॉकिंग वाली चीज लगी है, ये कितने कम मार्जिन पे काम करते हैं। बट अभी से उन्होंने समझा दिया गिनती की गेम है, गिनती की गेम मैं समझता हूँ। मुझे जो हैरानियत हो रही है ना, जो रेडीमेड कपड़े वाला बंदा होता है कितने पैसे कमाता है। ये जो आपने कहा कि एक बंदा स्टार्ट कर सकता है, एक जो बंदा है, इसको जरूरी है कि आपकी वाली जो इंडस्ट्रियल मशीन है वो होनी चाहिए, जो घर में चलती है वो मशीन इस्तेमाल हो सकती है? देखें, ये जो हमारे पास मशीन है ये इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादातर होती है। ये बड़ी मशीन है, इससे ये है कि प्रोडक्शन ज्यादा मिल सकती है। ठीक, जो घर की मशीन है वो तकरीबन 4 सूट 5 सूट क्या करती है। हाँ जी, एक कारीगर 12 घंटे में 10 घंटे में बना सकता है। इस मशीन से वो तकरीबन 15 से 20 बना सकता है, क्योंकि ये गर्म नहीं होती। हाँ जी, इसकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, उस वजह से ये ज्यादा प्रोडक्शन दे सकती है। तो जहां से प्रोडक्शन चाहिए हो तो बड़ी मशीनें तो जाहिर बात है चाहिए। हाँ। लेकिन अगर आपने सिंगल बंदे ने स्टार्ट करना है कि यार मेरे पास बहुत पैसे नहीं है, थोड़े पैसे हैं, तो वो जो घरेलू मशीन होती है, घरेलू मशीन 3500-4000 रुपए की आती है, वो आप ले सकते हैं। एक अदा आपके पास काउंटर होना चाहिए। हाँ। वो आपके पास अगर फालतू लकड़ पड़ी हुई है घर में थोड़ी बहुत, तो उससे बनवा लें या बना हुआ ले लें, 2-2500 में बन जाएगा। ठीक,
तो एक अद्दी आपके पास ये प्रेस होना चाहिए, ये इस्त्री इसको कहते हैं, बाड़ी इस्त्री। हाँ जी, जो सी भी हो जिससे अच्छी प्रेस हो जाए वो होनी चाहिए। तो एक अद्दी मशीन होनी चाहिए। आपको अगर खुद काम आता है तो फिर कटिंग आप खुद कर सकते हैं, बाहर से करवाने की जरूरत नहीं। बड़ी सिलाई के स्कूल होते हैं। हाँ जी, तो उसके बाद ये है कि आप किसी भी ऐसे दुकानदार से या अपनी मार्केट में किसी बंदे से अटैच हो जाएं कि वो आपसे डिजाइन खरीदे, उसको एक आधा सैंपल बना के उसको चेक करवाएं, फिर उसको बताएं, जब वो पसंद कर ले कि ठीक है मुझे ये पसंद है, फिर उसको बताएं कि ये मैं आपको 2000 का दूंगा या दूंगी, 2200 का दूंगी या जो 100 दर्जन चाहिए, वो आपसे रेट कर लेगा। रेट करने के बाद फिर आपसे वो कहेगा कि मुझे ये 10 सूट दो, 20 सूट दो, तो आप उससे कह सकते हैं मेरे पास गुंजाइश है, मैं 5 सूट बना सकता हूँ या सकती हूँ, और ये जो आपकी 10 सूट बना सकता हूँ जी। आपकी बारी मशीन है जो हमने नीचे आपकी फैक्ट्री में देखी, उसकी क्या कीमत है अभी इस वक्त? इसको लगती है एक एनर्जी सेवर जितनी बिजली खाने वाली छोटी मोटर, ठीक। तो इसलिए ये तकरीबन 20,000 में ये तैयार हो जाए। 20,000 में आपको मिल जाती है। ये सेकंड हैंड होती हैं, ये फर्स्ट हैंड नहीं होती हैं। ये कंटेनर में आती हैं बाहर से। कहाँ से आती है? मैनचेस्टर हो गया, जर्मनी हो गया, पुरानी जो मशीनें बंद हो रही है, बाहर से आ रही है, ठीक। जब बाहर से आ रही होती हैं तो उस वक्त इनके साथ बड़ी मोटर लगी होती है जो हैवी होती है, उससे यह है कि बिजली का बहुत ज्यादा ज़िया होता है। ये अब छोटी मोटरें मिल जाती हैं, तकरीबन 20,000 में ये मशीन आपको तैयार हो जाएगी, तो इससे प्रोडक्शन आप ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 20,000 की मशीन आप पहले खरीदें, पहले आप छोटे से स्टार्ट करें, छोटी से स्टार्ट करें, काम अच्छा चल जाए तो बाद में बड़ी एक मशीन ले लें, फिर 2 ले लें, फिर 3 आके। जबरदस्त। कुछ और कहना चाहेंगे इनको? मे बी अगर करीबी कोई लेडीज है वो आपको कांटेक्ट करना चाहती है बिकॉज़ उन्होंने काम करना है, इज दैट ओके? बिल्कुल जी, कोई मसला ही नहीं है। कोई भी मुझसे पूछना चाहे किसी किस्म के लिए, मैं हाजिर हूँ। जबरदस्त। अच्छा भाईजान, वन मोर एक्स्ट्रा एडिशनल जानना चाह रहे हैं, ये लेबल याद रखिएगा, जूकी इस्तेमाल करते हैं या माकी, दोनों इनको कमीशन नहीं दे रहे, अपने तजर्बे से आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लेने के लिए जा रहे हो, ये शक्ल बूथ देख लो, इसकी माकी इस पे लिखा हुआ है MAQI, ये चाइना का लिखा हुआ है इस पे, या जापान का जो भी है, और ये जूकी, ठीक है जी। तो आपने ये भी कहा था ये क्या होता है इस डंडा? ये तो इसकी ये नीडल्स लाने के लिए ये सर्वो मोटर इसको कहते हैं, छोटी मोटर है। इससे ये है कि ये आपकी बिजली बहुत कम खर्च होती है, एनर्जी सेवर जितनी बिजली टोटल ये इस पे खर्च होती है। ये छोटी मोटर है, अगर ये लगाई जाए तो बिजली बहुत कम खर्च होती है इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दी टाइम। हमें भी इन्होंने दिया इंटरव्यू दिया, हमने इनकी फैक्ट्री देखी। अब ऑब्वियसली कह सकता हूँ, मे भी पहली या दूसरी बार है मेरी जिंदगी में, जब पहली बार मैंने ये फैक्ट्री देखी थी, इस किस्म की फैक्ट्री देखी थी, तो तब मेरी अम्मी, मेरी नानी, मेरी जो सारी थी ना, देवर वो सिलाई वाली हुआ करती थी। इनको जीन्स आया करती थी, जीन्स इनके घर आया करती थी, शर्ट्स इनके घर आया करती थी, और ये सब सिया करती थी। सारी औरतें बैठी होती थी यूके में, और सबकी साड़ी ना जो मशीनों पे लगी रहती है, फैक्ट्री वाले आया करते थे, माल उतारा करते थे। तो उस वक्त मुझे लगता है ये शायद मैं अपने नाना के साथ एक आध फैक्ट्री पे गया था, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड टाइम है। आई हैव बीन एजुकेटेड एज ऑलवेज। मैं हूँ आजाद चाय वाला। अपना ख्याल रखिएगा। डू कम टू चायवाला.com। वहाँ पे यार पूछ सकते हो कि जी ये मशीन कहाँ से मिलती है, फलां चीज़ कहाँ से मिलती है, कपड़े कहाँ से मिलती है, वो कढ़ाई वाला कोई बता दे, कढ़ाई वाले कौन होते हैं बता दे, मे भी ये एजुकेट हो जाएंगे। किन से आप कढ़ाई करवाते हैं लाहौर में, कोई नाम बता दीजिए। लाहौर में बहुत कारखाने हैं, हमें एक का बता दीजिए, कम से कम इनको पता हो कि वो इलाका है। लाहौर में इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं भी चले जाएं, 3-4 जोन है वहाँ पे इंडस्ट्री के। वैसे शेखुपुरा में अगर आप चले जाएं, मैं वहां से करवा रहा हूँ, ठीक। तो गुजरावाला में ये बाईपास पे ही, पिंडी बाईपास पे 3-4 फैक्ट्री है, उनमें से किसी से करवा लेता हूँ। अच्छा। तो फैसलाबाद से भी 1-2 दफा करवाया। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर कोई भी कहे तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी उनके दे सकता हूँ, उनसे आप इनसे रब्ता करिएगा, वक्त मत इनका जाया करिएगा। That's it, ठीक है जी। और कभी फिजिकली मिले तो यार सलाम दुआ, मिठाई वगैरह, पाउंड वगैरह दबा दिया करो। अगेन उस्ताद है हमारे, ही टॉट अस हाउ कि ये चीज चलती है, ठीक है जी। ओके, फाइनल टाइम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। अच्छा भाईजान, ना एक क्लैरिफिकेशन होती है चीज, वो करना चाह रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद लोगों को अंदेशा है कि ये जो चीज इन्होंने दिखाई है, दिस इज ये फैंसी है या वो दूसरे वाला कैजुअल सूट, ये कैजुअल वेयर है। तो क्योंकि हम कीमत हैरान रह गया था कीमत का। ऑफ द कैमरा में बात कर रहा था जी, मैंने
चौंक आ गया हूँ कि यार ये इतने सस्ते में बनते हैं। तो इन्होंने थोड़ी क्लैरिफिकेशन दी कि जब वो 8,000 वाले आप जोड़े ले रहे होते हैं ना, वो फैंसी होते हैं और वो थोड़े वाकई में थोड़े महंगे बनते हैं। सो बेशक दुकानदार का ज्यादा अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन वो जो 8,000 वाला ना वो उनको तकरीबन कितने का पड़ेगा? 4,3500। हाँ, तो फिर वो भी उतना, हाँ, वो फिर मार्जिन उनका नहीं कम हुआ, लेकिन इनके जब इनसे लिया जाती है चीज तब वो जाहिर उसकी कीमत ज्यादा होती है, उस पर काम ज्यादा हुआ होता है। ठीक है जी, सो ये है हमारी क्लैरिफिकेशन। थैंक यू जी। और ये आप सूट देख लो उनके जो बाकी इन्होंने वैसे रखे हुए, इस तरह का आपको एक ढांचा सा चाहिए होगा, डब्बा सा, जहाँ पे इन्होंने अपने डिजाइन रखे हुए। ठीक है, ऑसम, थैंक यू।